और देश दोपहर में बात देश के इस समय सबसे चर्चित राज्य बिहार के साथ, क्योंकि बिहार में का बा, बिहार में चुनाव बा और बिहार में चुनाव के लिए क्या हाल बा आपको बता दें। अब संभावना तेज हो चुकी है कि चुनाव जो है जल्द होने वाले, आप जानते हैं इस साल के अंत में चुनाव है भी, लेकिन ये चुनाव जो है अब 2 से 3 चरणों में इसे करवाया जा सकता है। आपको बता दें 243 बिहार में सीटें हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से कोई सूचना जारी नहीं की गई है। आपको जानकारी यह भी दे दें कि सीएम पद को लेकर चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि इसी बीच यह भी बोला जा रहा था कि चिराग पासवान एक ऐसा फेस है, वो फेस हो सकता है इस बार आपको देखने को मिले। कहीं भी आप कयास नहीं लगाएंगे कि चिराग पासवान वो फेस हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर वो फेस सम्राट चौधरी रहते हैं, लेकिन इस बार जो फेस है सम्राट चौधरी की जगह हो सकता है चिराग पासवान एनडीए की तरफ से हो। आप सभी जानते हैं किस तरह से जितने भी उनको सीटें दी जाए, हर सीट पर वो जीत कर जरूर आते हैं और पासवान जो उनका साम्राज्य आप कह सकते हैं, जितने भी पासवान सीटें हैं वो हमेशा लेकर आते हैं। पिछले साल भी आपने देखा था, तो पिछली बार अब चुनाव हुआ था 5 सीटें उन्हें दी गई थी और 5 की 5 सीटें वो जीत कर आए थे। बेशक वो सीटें उनके परिवार वालों में ही बटी थी, चाहे उनके जीजा ने चुनाव लड़ा था या उन्होंने लड़ा था या कुछ दोस्तों ने लड़ा था, लेकिन वो सीटें वो जीत कर आए थे। जो उन्होंने उस समय पर अपनी तमाम सीटों का नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व संभालने में जो उन्होंने जीत हासिल की, वो एकदम इससे बिल्कुल देखा जा सकता है कि यहां पर पासवान, चिराग पासवान एक चेहरा हो सकते हैं। रामविलास पासवान की जो विरासत है, इस वारिस ने जो संभाली है, उसके बाद हो सकता है इस विरासत का मालिक हो सकता है चिराग पासवान ही रहे। वारिस समझ लीजिए आप, विरासत बेशक 2 हिस्सों में बट गई, चाचा और भतीजा में दुश्मनी हुई पशुपति पारस और चिराग पासवान में, लेकिन उसी बीच आप ये भी समझ लीजिए कि जब दुश्मनी हुई तो फायदा बेशक एक समय पे पशुपति पारस को हुआ, लेकिन एनडीए कुछ दूर का ही सोचती है और दूर की राजनीति के हिसाब से केंद्र में मंत्री चिराग पासवान को बनाया गया। लगातार चिराग पासवान कहते रहे कि मैं हनुमान हूं, भगवान श्री राम का उन्होंने कहीं ना कहीं दर्जा अपनी राजनीति में, अपने कहीं ना कहीं सीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और खुद भगवान हनुमान अपने आप को, क्योंकि हनुमान की छवि कहीं ना कहीं अपने आप को बोला कि मैं हनुमान की तरह अपने राम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा में लगा रहूंगा। तो हो सकता है सेवा का फल उन्हें जल्द मिल जाए। लोक जनशक्ति पार्टी जो यानी कि आप लगातार जानते हैं एलजेपी जो रामविलास के पास है, रामविलास वाली जो एलजेपी है, क्योंकि 2 गुटों में बट गई थी, एक सिर्फ एलजेपी हो गई थी लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस के पास गई थी, एक एलजेपी आर हो गई थी जो रामविलास पासवान की थी, वो चिराग पासवान के पास आई थी। और लगातार लड़ाई के बाद जब सीट भी नहीं मिली थी, पशुपति पारस को बोला भी जा रहा था कि आपको केंद्र में मंत्री बना देंगे, लेकिन उस चीज से नाखुश। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में मजबूरियां भी होती है, मजबूरी के चलते हो सकता है रामविलास पासवान उस समय सत्ता में रहे हो, लेकिन उस समय धमकियां बहुत उन्होंने एनडीए को दी थी कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान को बनाया गया। चलिए आपको बता देते हैं, बिहार में साल 2025 में क्योंकि विधानसभा चुनाव है भी और 243 सीटें और लगातार बोला जा रहा है महिलाओं को सम्मान देंगे, 33% आरक्षण की बात एनडीए करती भी है। उससे इतर यह भी हो सकता है कि 40 की 40 सीटें, क्योंकि देखिए 243 में से 40 सीटें, बहुत ऐसी उम्मीदें हैं, पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर आपको बताएं कि यह कयास है कि 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे जाएंगे और महिला उम्मीदवार उतारने के बाद महिलाओं के साथ यहां पर चुनाव लड़ाने के पूरे कयास हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान हर जगह पर ये बोल भी चुके हैं, बेशक मैं केंद्र में मंत्री हूं, लेकिन मेरी जो धरती है वहां से चुनाव जरूर लड़ूंगा और लड़ेंगे भी, क्योंकि आपने भी पिछली बार देखा है चिराग पासवान जिस भी सीट से अपनी पार्टी में जो भी एलजेपी आर ने कोई भी सीट अगर रखी थी है, तो उस तमाम सीटों में उन्होंने जीत हासिल की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। आसिफ, कौन कौन सी सीट इस बार फिर से हो सकता है चिराग पासवान को दी जाए, क्योंकि देखिए पिछली बार जो सीटें उनको मिली थी वो सीटें पूरी सीटें वो जीत कर आए थे और उसका फायदा केंद्र में हुआ था और पशुपति पारस के जब कुछ नहीं लगा था धमकियां देने के अलावा। जी आना, जैसा कि आपने बोला कि बिहार में जाहिर सी बात है कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर के जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो देखी जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अभी जो खबर सामने निकल करके आ रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सितंबर में चुनाव आयोग के द्वारा, सितंबर 27 में चुनाव आयोग के द्वारा ये फैसला कर लिया जाएगा कि चुनाव कब होगा, ये ऐलान कर दिया जाएगा।
हो सकता है कि संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाए। इसको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनाव को लेकर के तैयारी भी कर रही है। और इसी मई की बात करें तो मई में चुनाव आयोग की टीम बिहार आई थी और बिहार में तमाम जगहों पर तैयारियों की समीक्षा की गई थी और उसके बाद ये खबर सामने आई है। दूसरी बात, अगर पॉलिटिक्स की कर ली जाए तो चिराग पासवान, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली बार चिराग पासवान ने नारा दिया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ, जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा था और नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होकर के चुनाव प्रचार अभियान में जुटे थे और वहां चुनाव लड़ा गया था। हालांकि नतीजे कुछ उतने खास नहीं आए, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में चिराग पासवान ने ये दिखा दिया जो पिताजी की विरासत थी उनकी, वो चीजें उन्होंने संभाल ली और अब जो है ये। लेकिन देखिए आसिफ, देखिए चिराग पासवान की अगर बात कर रहे हैं, देखिए समझिए, देखिए पहले उनको जो सीटें दी गई थी, लाजमी सी बात है पशुपति पारस के साथ लड़ते हुए एनडीए ने उन्हें या बीजेपी ने उन्हें कहीं ना कहीं फायदा दिया, उनको तमाम सीटें दी। अब बहुत लाजमी सी बात है केंद्र में मंत्री बनने के बाद अगर वो बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो कहीं उनका टारगेट मंत्री तो है नहीं, कुछ बड़ा ही वो मांगेंगे। तो क्या वो बड़ा मुख्यमंत्री का जो फेस है वो बनना चाहते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जब नीतीश कुमार आरजेडी में मिल गई थी, 10 अगस्त की बात है साल 2023 की, उस समय भी देखा गया था नीतीश कुमार के मुखर वो हो गए थे। नीतीश कुमार के मुखर तो 2020 विधानसभा चुनाव में भी हो गए थे, लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात वो कर रहे थे। अब जो है उनके पार्टी के जो नेता है जो काफी करीबी है, वो अब उनको इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के सीएम का फेस जो है वो चिराग पासवान हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर देखने वाली ये होगी कि एनडीए में क्या चिराग पासवान का वो पोजीशन बन पाया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं जिसको भाजपा जो है आगे करना चाहेगी। तो चिराग पासवान का नाम आगे आ पाएगा, एनडीए इसको बचा पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एलजेपी रामविलास पासवान, चिराग पासवान के जो समर्थक है, जो बड़े नेता है, वो ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान जो है नेतृत्व करे और सीएम सीट रहे। ये लगातार बैनर पोस्टर भी अब आपको देखने को मिलेंगे चिराग पासवान को लेकर के कि चिराग पासवान सीएम सीट है। अब आगे की रणनीति क्या होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल आसिफ, लेकिन कहीं पिता की राह पर ही तो नहीं है, पिता वाली रणनीति तो नहीं चिराग पासवान अपना रहे। 2005 में अगर आपको याद हो, ऐसी 29 सीटें जीत के चिराग पासवान ने, माफ कीजिएगा, रामविलास पासवान ने अपने आप को यहां पर साबित कर दिया था, उसका फायदा उन्हें मिला था। तो उसी रणनीति पर चिराग पासवान तो नहीं है। और क्या अब नीतीश कुमार अपने बेटे को नहीं यहां पर क्या कहते हैं ना, ला पाएंगे सत्ता के आगे? देखिए अभी जो है बिहार में पॉलिटिक्स चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। चिराग पासवान को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि चिराग पासवान ही एनडीए के बड़ा चेहरा हो सकती है और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी जब सामने आ रही है, जैसे कि खबर भी थी आपने अभी चलाया कि चिराग पासवान जो है वो नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात कर ले तो उनका बेटा जो निशांत है वो इस तरह से अब प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। ये यूं कहा जाए कि प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है इस तरह से जिस तरह से चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान का पद भी काफी बड़ा हो चुका है, केंद्र में मंत्री भी है और जाहिर सी बात चिराग पासवान अब ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव वो लड़े। अब विधानसभा चुनाव अगर लड़ेगी तो जाहिर सी बात उनकी मंशा जो होगी वो बिहार का सीएम ही होगा। ठीक है, लेकिन इस ये भी देख रहे, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं एनडीए की बात करें तो आरजेडी को पीछे नहीं समझ सकते, क्योंकि देखिए बेशक अपने बेटे को अब नीतीश कुमार लॉन्च कर पाए नहीं कर पाए, खैर ये तो अब बाद में पता लगेगा, क्योंकि हालात और जो तस्वीरें आ रही हैं, नीतीश कुमार कुर्सी के कितने पागल हैं इससे आप समझ सकते हैं। जितनी बार उन्होंने अपनी सत्ता इधर से उधर, उधर से इधर की है, जनता का विश्वास खोया है, सीटें लगातार गिरती गई हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना घड़ी की सुई उन्होंने ही तय की है कि कौन सी पार्टी रहेगी मेरे साथ, कौन सी पार्टी नहीं रहेगी, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। खैर ये तो पता लग जाएगा अपने बेटे को लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन आरजेडी के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए आरजेडी में क्या है, सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी है, उसके बावजूद यहां पर नहीं आ पा रही है। इस बार क्या तेजस्वी यादव फिर से लॉन्च नहीं हो पाएंगे एज मुख्यमंत्री? क्योंकि अपार प्यार उन्हें मिला था पिछली विधानसभा में, देखा जाए तो ज्यादा सीटें आरजेडी के पास ही हैं और उन्हीं की मेहनत थी कि आरजेडी यहां पर आगे आ गई थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा चुनाव तो मेहनत तो थी, लेकिन जब भी महागठबंधन में अगर बात कर लीजिए तो महागठबंधन में किसी तरह की कोई संशय नहीं है। हालांकि सीटों को लेकर के जरूर संशय बरकरार है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस जो है अपना खोया हुआ जनाधार
मजबूत। कांग्रेस तो देखिए ना, देखिए बिहार में तो मतलब ही नहीं है अब कांग्रेस का। बिहार में देखा जाए दो ही पार्टी है अब तो, बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर है, क्योंकि जेडीयू अपना विश्वास कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खो चुके हैं। इधर से उधर करके जितनी बार पलटी मारी है, और नाम आपको पता ही है अब नीतीश कुमार का वहां पे ज्यादा कुछ खास रह नहीं गया। और इस बार हो सकता है जो सीट, जिस कुर्सी की लालसा उन्हें रहती है, वो कुर्सी भी उनसे छीन ली जाए। खैर वो कह भी चुके हैं एक बार कि मेरा आखिरी चुनाव है और इसके बाद मैं चुनाव नहीं भी लड़ूंगा। देखना होगा आने वाले चुनावों में वो क्या करेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।